यह कहानी है मेरठ के एक छोटे से गांव घाट की, जहां एक जमींदार और एक किसान की बेटी की शादी एक ही दिन होती है। और एक ही घर में जमींदार की लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी थी, वही किसान की लड़की काली थी। ये बहुत सुंदर, यह सरल था। दोनों अपनी शादी के दिन बेचारी के पिता, बेटा आज तुम्हारी शादी का दिन है, मैं तुम्हारी शादी और लोगों से बेहतर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बजट से बहुत अच्छा किया। बेचारी लड़की, पापा क्या बात कर रहे हो, मेरी शादी अच्छी हो गई है और मेरी खुशी सब आपसे है, कुछ कम नहीं होता, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अमीर लड़की का बाप, बेटा आज तुम्हारी शादी है, तुम क्या चाहते हो या जो कुछ भी याद कर रहे हो मुझे अपनी शादी में सब कुछ बताओ, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। रिच गए पापा, बिल्कुल ठीक है और मुझे कुछ याद नहीं है। दोनों लड़कियां शादी करके एक ही घर में आती है। पहले दिन सब कुछ अच्छा समान रहता, लेकिन कुछ समय बाद अमीर और गरीब का भेदभाव शुरू हो जाता है। सास, सुहानी बेटा, अमीर लड़की शॉपिंग करने चलते हैं। सुहानी, हाँ माँ चलो, मैं भी बहुत दिनों से बाहर जाने की सोच रही थी। अंजलि, माँ मैं क्या भी जा सकती हूँ, मुझे अपना छोटा सा सामान भी लाना है। सास, तुम क्या करोगी, तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, जो है उनके साथ काम करो। अंजलि, नहीं माँ, ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता ने मुझे वह सब कुछ दिया है जो उनके हाथ में था, कोई नहीं, तुम अपनी बहन के साथ जाओ, मैं कभी अपना लाऊंगा। सास, सुहानी दोनों हंसने लगती है। सास, बहू मत निकलो और बाद में लाओ, तुम्हारा काम ऐसे ही चलेगा। अंजलि का पति यह सब देखकर नाराज हो जाता है। वह अंजलि से कहता है, पति तुम इसे सब क्यों सहन कर रही हो, तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है। अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है, यह हमारा परिवार है, इनकी बातों में क्या गलत है। पति, तुम बहुत अच्छी अंजलि हो और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर अगले दिन सुहानी को सास उससे कहती है, सास, सुहानी तुम मेरे साथ बैठो और हम बात करेंगे। अंजलि, माँ मेरा काम भी हो गया है, मैं भी आ रही हूँ, सब साथ बैठेंगे। सास, बैठकर क्या करोगे, पहले बर्तन बनाओ और जो काम दिख रहा है सब खत्म कर दो, हम दोनों कितनी बातें कर रहे हैं। अंजलि इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जब उसकी सास और ससुर दोनों ही अंजलि और सुहानी के बीच भेदभाव करने लगते हैं तो अंजलि को बहुत अच्छा नहीं लगता है। ससुर, अंजलि हमारे लिए चाय ले आओ। वह तब होता है जब खुशी की बात आती है। सुहानी, पापा मैं उठ रही हूँ, चाय ले आऊं। अंजलि नहाने चली गई है। ससुर, नहीं बेटा तुम चाय क्यों बनाओगे, आओ मेरे साथ बैठो, हम थोड़ी देर बात करते हैं। फिर अंजलि आती है। अंजलि, हाँ पापा क्या कह रहे थे। ससुर, मैं कह रहा था 2 कप चाय बनाकर सुहानी के लिए भी बना लेना, बाकी काम बाद में करना। अंजलि, अभी बना रही हूँ। ससुर, हाँ आप अपने लिए और काम कर सकते हो, हम दोनों किसी काम की बात कर रहे हैं। लंबे समय तक सब यूं ही चलता रहता है। सास, ससुर और सभी सुहानी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन सभी अंजलि को दासी और अलग महसूस कराते थे। वह कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अकेले में खालीपन महसूस होता था। फिर अगले दिन अंजलि और सुहानी की ननद सीमा आती है। सीमा गले लगाते हुए, भाभी, लेकिन वह अंजलि को सिर्फ नमस्ते कहकर और उसका चेहरा चिढ़ाकर छोड़ देती है। लेकिन अंजलि प्यार से उसके पैर छूती है और कहती है, अंजलि, हेलो दीदी कैसी हो। सीमा, हम ठीक हैं। मैं तब सीमा बाहर जाने की योजना बनाती है। सीमा, सुहानी भाभी चलो कुछ शॉपिंग करते हैं और मॉल चलते हैं। सुहानी, हाँ दीदी चलो।
अंजलि दीदी, क्या मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाऊं? सीमा, भाभी आप क्या करेंगी? जाओ हमें बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम पकाते हो तो हमें वापस आ जाते हैं। अंजलि को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह ऐसा दिखावा करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और अपने काम पे लग गई। घर में जो भी आता था वह सब दिखाते थे कि सुहानी बहुत अमीर घर से है और अंजलि बहुत गरीब घर से। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ उल्टा हो गया। सुहानी और अंजलि की सास की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ता है और उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। डॉक्टर, उनका स्वास्थ्य बहुत गंभीर है। ससुर, मेरी बीवी को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, साफ साफ बताओ। डॉक्टर, उनकी किडनी फेल हो गई है और उनकी किडनी ट्रांसफर करनी होगी, साथ में खून की कमी है। ससुर, क्या कह रहे हो डॉक्टर? वो अपना बहुत ख्याल रखती है और समय पर खाना पीना भी लेती थी। डॉक्टर, बीमारी का कुछ पता नहीं है, कभी भी आती है। अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है, आप उनके लिए खून की व्यवस्था करें। हमें उनकी किडनी भी ट्रांसप्लांट करनी है। फिर परिवार के सभी सदस्य अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और सिर्फ सुहानी और अंजलि का ब्लड ग्रुप मैच होता है तो सभी लोग सुहानी को बुलाते हैं। सुहानी, आज तक मैं और तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है, तो तुमसे बस हम तुम्हारी सास की जिंदगी की भीख मांगते हैं। पापा जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अभी जवान हूँ, अगर अपनी किडनी दे दूंगी तो आगे मेरे बच्चों में दिक्कत होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सुहानी की यह बात सुनकर सभी घर वाले सोच में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ससुर अपने मन में सोचता है, और अंजलि का तो हम लोगों ने कुछ भी ना कर उसके साथ हमेशा भेदभाव किया और उसकी हमेशा नीचा दिखाया, उससे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मम्मी की तबीयत सही हो जाएगी। मैं दूंगी अपनी किडनी। आज तक अपनी बहू भी नहीं माना, हमेशा तुझे इतना काम कराया और सब लोगों ने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव कर। कोई बात नहीं पापा जी, ऐसा तो होता रहता है, पर मुझे आप सब की कोई भी बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि आजकल सभी को अमीर बनने का शौक है और गरीब को तो कोई कुछ मानता ही नहीं है। और 2 घंटे बाद उसकी सास को होश आ जाता है। आपकी सास बिल्कुल होश में आ गई है और आप सब अब उनसे एक एक करके मिल सकते हैं और उसकी सास को लगता है कि उसकी किडनी उसकी लाडली बहू सुहानी ने दी है, तो वह अंजलि को कहती है, मुझे पता है कि किसने मुझे किडनी दी है। तू तो गरीब है, तो तेरी सोच भी छोटी ही होगी। मेरी सुहानी को भेज दे जल्दी। ठीक है। बहू अंजलि बाहर जाकर सुहानी के अंदर जाने को कहती है और उसका ससुर खुद अंदर जाकर अपनी बीवी की गलतफहमी दूर करता है। अंजलि के सास को बहुत पछतावा होता है। हमें माफ कर दे बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी हो और हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दोगी। हम तो सिर्फ सुहानी को अच्छा समझते थे क्योंकि वह एक अमीर घर की लड़की है। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, आज मेरे मन से अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो गया है। मैं दुल्हन तो तुम दोनों को बनाकर लाई थी, पर सिर्फ सुहानी को ही बहू माना था। माफ कर दे मुझे, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। मुझे पता है कि सुहानी दीदी अमीर घर की है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं गरीब घर की हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता या मैं समझती नहीं हूँ। ससुर बोलता है, आज के बाद हमारे घर के दोनों बहू एक समान हैं, अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जी पापा जी, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मुझे आज बहुत खुशी है कि आप सब मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और अब मेरी भी एक अच्छी जिंदगी होगी।
दोनों बहू को बराबर की इज्जत देने लगते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।